नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ज्वाइनिंग नहीं तो ट्रांसफर रद्द, 1 साल तक नहीं मिलेगा तबादले का मौका, 30 जून तक शिक्षक स्कूलों में दें योगदान। पुनौराधाम में बनेगा भव्य जानकी मंदिर, राम मंदिर की तर्ज पर होगा निर्माण, सीएम नीतीश ने साझा किया जानकी मंदिर का डिजाइन। अब 27 जून तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, बीसीए ने बढ़ाई बीआरएल की तिथि, 11,000 से ज्यादा युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार में पंचायत उपचुनाव का ऐलान, 9 जुलाई को होगा मतदान, 2,634 रिक्त पदों पर होगा उपचुनाव। टीम इंडिया की फील्डिंग से नाराज गावस्कर, बोले यशस्वी ने कुछ भी नहीं पकड़ा, बुमराह की मेहनत पर फिरा पानी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों पर। नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं तो 1 साल तक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है वे 30 जून 2025 तक नए स्कूल में योगदान दे सकते हैं। यदि वे योगदान नहीं देते तो उन्हें पुराने स्कूल में ही रहना होगा और उनका तबादला आदेश स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को अगले 1 साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी वे 1 साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि जो शिक्षक नए स्कूल में योगदान देना चाहते हैं वे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर प्रक्रिया पूरी करें। वहीं जो योगदान नहीं देना चाहते उन्हें घोषणा पत्र भरकर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। बीसीए ने बिहार रूरल लीग की रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बिहार रूरल लीग के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 27 जून 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 20 जून निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में आ रहे पंजीकरण और खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब तक राज्य भर से 11,000 से अधिक खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बीसीए को उम्मीद है कि यह संख्या 25,000 तक पहुंच सकती है। और यह लीग 13 से 23 वर्ष के बिहार निवासी युवाओं के लिए है, जिनमें छुपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच देने का उद्देश्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इससे जुड़ी सारी जानकारी बीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुनौराधाम में बनेगा भव्य जानकी मंदिर, सीएम नीतीश ने साझा किया डिजाइन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम में बनने वाले भव्य मां जानकी मंदिर का डिजाइन साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिर की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि पुनौराधाम को समग्र रूप से विकसित किया जाएगा और इस कार्य के लिए एक ट्रस्ट का गठन कर लिया गया है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। मंदिर का डिजाइन अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसे राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक एवं पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। मंदिर परिसर के आसपास करीब 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सीएम ने इसे बिहार वासियों के लिए गौरव की बात बताते हुए शीघ्र निर्माण का संकल्प जताया है। गंगा, कोसी सहित नदियों के बढ़ते जलस्तर से बढ़ा खतरा। पटना के फतुहा और दनियावा क्षेत्र में महात्माइन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण शनिवार सुबह 2 गांवों के पास तटबंध टूट गया। सिरपतपुर और बड़ी केवई गांव में पानी घुस गया, जिससे करीब 20 परिवार प्रभावित हुए। प्रशासन ने तत्परता से राहत बचाव कार्य शुरू कर 3 घंटे में तटबंध की मरम्मत की। फल्गु, गंगा, कोसी, सोन सहित अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे अन्य तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। दनियावा के निमी, सलारपुर सहित कई स्थानों पर जमींदारी बांध टूट चुके हैं और हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता और राहत कार्य जारी है। 19 अनुमंडलों में नए एसडीपीओ की तैनाती। बिहार सरकार के गृह विभाग ने बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हुए 19 अनुमंडलों में नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधुबनी, आरा, पूर्णिया, मोतिहारी समेत कई जिलों में एसडीपीओ बदले गए हैं। जितेंद्र पांडे को पूर्णिया के बायसी, सोनू कुमार राय को दाऊदनगर, प्रभाकर तिवारी को बिरौल और विभाष कुमार को त्रिवेणीगंज में एसडीपीओ बनाया गया है। वहीं एडीजी एमआर नायक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल भेजा गया है। अन्य प्रमुख तबादलों में राहुल सिंह आरा, सुबोध कुमार हाजीपुर, सरोज कुमार गया, अमित कुमार फुलपरास और मधुबनी और राजेश कुमार शर्मा जगदीशपुर जैसे अफसर शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया पंचायत उपचुनाव का ऐलान। बिहार के 38 जिलों की पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए 2,634 पदों पर उपचुनाव कराने की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने की है। इन पदों के लिए कुल 2,896 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें 1,446 पुरुष और 1,450 महिलाएं शामिल हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 20 जून थी और 23 जून तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मतदान 9 जुलाई को और मतगणना 11 जुलाई को होगी। रिक्त पदों में 8 जिला परिषद सदस्य, 63 मुखिया, 83 सरपंच,
572 पंचायत समिति सदस्य, 839 ग्राम पंचायत सदस्य और 1569 पंच शामिल हैं। चुनाव घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। रवि किशन और रणदीप हुड्डा के साथ नजर आएंगी पटना की आयशा। पटना की आयशा एमन, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मॉडलिंग और फिल्मों में आई, आज एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं। उनके पिता ने चुपके से उनकी तस्वीरें मिस इंडिया के लिए भेजी थी, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। आयशा 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी और जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ जापान टूरिज्म की एम्बेसडर भी रही। उन्होंने शाहरुख खान और MS धोनी के साथ विज्ञापन किए हैं। फिल्मों में उनकी शुरुआत मधुर भंडारकर की इंडिया लॉकडाउन से हुई। पहले ही सीन में घबराई तो मधुर भंडारकर ने कहा कि बिहारी हो किसका डर है। अब वे रवि किशन और रणदीप हुड्डा के साथ नजर आएंगे। सामाजिक तानों के बावजूद उनके माता पिता ने हमेशा उनका समर्थन किया और हर चुनौती में साथ खड़े रहे। विश्व योग दिवस पर पटना में भव्य योग आयोजन। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटना में 2 भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग एंड मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर भंवर पोखर द्वारा आयोजित योग सत्र का उद्घाटन बिहार की प्रथम महिला श्रीमती रेशमा आरिफ ने किया। उन्होंने युवाओं को योग अपनाने की प्रेरणा दी। वहीं पटना GPO परिसर में निदेशक डाक सेवा श्री प्रवन कुमार की उपस्थिति में योग शिविर संपन्न हुआ, जिसमें डाक विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों व स्कूली बच्चों ने भाग लिया। दोनों आयोजनों में अनुभवी प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास करवाया और इसके लाभ बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति जन जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भारत नेपाल सीमा पर इराकी नागरिक गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर एक इराकी नागरिक द्वारा अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का मामला सामने आया है। रक्सौल स्थित भारत मैत्री पुल के पास SSB ने फौजी हामिद अल बयाती, जो कि 47 वर्षीय है, निवासी बगदाद, उनको बिना पासपोर्ट या वीजा के पकड़ा। पूछताछ में वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके बाद उसे हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी किसी नेटवर्क से जुड़ा है या अकेले आया था। भारत नेपाल की खुली सीमा पहले से ही अवैध गतिविधियों के लिए संवेदनशील मानी जाती रही है। रीतलाल यादव के साले समेत 18 अपराधियों की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। पटना पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पश्चिम नगर पुलिस ने 18 कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार की है, जिनमें दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव के साले शैलेंद्र उर्फ चिक्कू का नाम भी शामिल है। इन सभी पर संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोर्ट से आदेश मिलते ही उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। शैलेंद्र समेत कुछ आरोपितों पर बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है और इस केस में विधायक रीतलाल, उनके भाई और साले जेल में हैं। पुलिस ने छापेमारी में नगद रुपए, ब्लैंक चेक और दस्तावेज बरामद किए थे। कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत हो रही है, जिससे पटना में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। चिराग ने सड़क हादसा मुआवजे को लेकर नीतीश कुमार को लिखा पत्र। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सड़क हादसों में मुआवजा देने की नई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे पीड़ितों के लिए संकट की घड़ी में नुकसानदायक बताया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने कहा कि पहले डीएम एवं SDM द्वारा त्वरित राहत दी जाती थी, जिससे परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन अब मुआवजा परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिक या इंश्योरेंस कंपनी से वसूली कर दावा ट्रिब्यूनल के जरिए मिलेगा, जो समय लेने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने हाजीपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग कर अपनी राजनीतिक सक्रियता को और तेज कर दिया है। 2 जुलाई को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पटना में भाजपा का चुनावी मंथन। 2 जुलाई को पटना में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। यह बैठक ज्ञान भवन में होगी, जिसकी अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे। इसमें भाजपा के सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय संगठन प्रभारी BL संतोष भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हाल ही में पार्टी ने 50 लाख प्राथमिक और 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाए हैं। भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है और 15 जुलाई से राज्य भर में विधानसभा स्तर पर सम्मेलन और बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू होगा। पार्टी जंगल राज को भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएगी।
तेजस्वी यादव के दबाव में सीएम नीतीश ने बढ़ाई पेंशन। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनके दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा, वृद्ध और दिव्यांगजनों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह फैसला उनकी 1500 रुपए पेंशन देने की घोषणा और जन समर्थन के कारण हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि 20 वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अब चुनावी दबाव में और विपक्ष की लोकप्रियता के कारण नीतीश सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि एनडीए अब उनकी हर नीति की नकल कर रही है और नीतीश कुमार में अब कोई मौलिक सोच नहीं बची है, वे केवल विपक्ष की राह पर चलने को मजबूर हैं। हर घर तक पहुंचेगी नीतीश सरकार की विकास गाथा। जदयू ने निर्णय लिया है कि वह नीतीश सरकार के 20 वर्षों के विकास और कल्याणकारी कार्यों की जानकारी हर घर तक पहुंचाएगा। इसके लिए एक पुस्तिका तैयार की गई है जिसे घर घर वितरित किया जाएगा। जदयू की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने वर्चुअल रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश के लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को संगठित, सजग और समर्पित होकर कार्य करना होगा। उन्होंने मतदाताओं को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार का तथ्यपरक जवाब दिया जा सके। बैठक में बूथ स्तर पर रणनीति और युवाओं को जागरूक करने पर भी चर्चा हुई। टीम इंडिया की फील्डिंग पर भड़के सुनील गावस्कर। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की खराब फील्डिंग से दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर बेहद नाराज नजर आए। इंग्लैंड की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने शानदार शुरुआत दी, लेकिन बाकी गेंदबाजों और फील्डर्स ने निराश किया। खासकर कैच छोड़ना भारत को भारी पड़ा। बुमराह की गेंद पर 3 आसान कैच छोड़े गए, जिसमें 2 मौके बेन डकेट को मिले और उन्होंने 62 रन बना डाले। स्लिप में यशस्वी जायसवाल ने भी ओली पोप का कैच टपका दिया। कमेंट्री के दौरान गावस्कर ने गुस्से में कहा, मैं बहुत ही नाराज हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मेडल दिया जाएगा और यह बहुत निराशाजनक था। यशस्वी एक अच्छे फील्डर हैं, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं पकड़ पाए। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, कुमार कौशल, सत्यनारायण, अभिषेक, अर्जुन राम, रवि कुमार गुप्ता, रजनीश कुमार, मुन्ना प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, कुश कुमार यादव, राजेश्वर महतो और रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा विकास कार्य कौन सा हुआ है, और साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम अवश्य लिखिएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।